आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि यहाँ पर भी एक तगड़ा नॉक लगता हुआ ध्यान रहे। कल जब हम पेटीएम की बात कर रहे थे तो ये भी मेंशन किया गया था उस रिपोर्ट में कि एबी कैपिटल इनका बड़ा दरअसल फाइनेंसर है जो एनबीएफसीज के साथ ये सभी फिनटेक कंपनियां टाई अप करती हैं। तो एबी कैपिटल एक बड़ा पार्टनर रहा है और एबी कैपिटल ने दरअसल अपनी एनालिस्ट कॉल में ये मेंशन किया था कि पेटीएम और दूसरे फिनटेक प्लेयर्स के साथ वो अपनी डील को रीनेगोशिएट कर रहे हैं। अब पेटीएम ने साफ कह दिया है कि वो दरअसल बीएनपीएल प्रोडक्ट्स पर फोकस हटा रहे हैं। 50,000 से कम के जो लोन देते थे, फोकस हाई टिकट साइज लोन्स पर था। तो इस कैटेगरी में क्या आदित्य बिरला कैपिटल पर भी ज्यादा इंपैक्ट आएगा? शायद उस लिहाज से बाजार पड़ रहा है। शर्मिला, इस खबर को आपने कैसे पढ़ा है? कंसिडरिंग पेटीएम तो टूटा ही, उनके कोर बिजनेस पर इंपैक्ट पड़ रहा है, लेकिन एबी कैपिटल जिसने शायद वार्न किया था कि रिनेगोशिएट कर रहे हैं, उसमें इतनी गिरावट क्यों आनी चाहिए? बिल्कुल, वेरी ऑनेस्टली मुझे दोनों की गिरावट बहुत अजीब लगती है। पेटीएम की आई थिंक की जो न्यूज आई है उसके हिसाब से अगर स्टॉक लोअर सर्किट पे जाता है तो वो मुझे थोड़ा ओवर रिएक्शन लगता है। मे बी मार्केट इज रीडिंग मोर इनटू इट। और आदित्य बिरला कैपिटल के लिए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि इट इज पार्ट ऑफ देयर बिजनेस, और अगर उन्होंने ऑलरेडी इस तरह का इंडिकेशन दिया है और अगर आप नंबर्स देखेंगे आदित्य बिरला कैपिटल के और किस तरह से वो स्ट्रेटेजी रोल आउट कर रहे हैं, I really don't see, I see even less concern for Aditya Birla Capital. तो दोनों में मुझे लगता है कि मार्केट ने थोड़ा सा ओवर रिएक्शन दिया है, मे बी ओवरऑल जो आज एक मार्केट का। तो लेकिन आई थिंक पेटीएम ने ऑलरेडी वो लोअर सर्किट कर ही दिया था, तो आई थिंक मुझे लगता है कि पेटीएम के लिए बहुत ज्यादा ओवर रिएक्शन है। ओके, शर्मिला कह रही है ओवर रिएक्शन है। क्या ओवर रिएक्शन ही है या फिर मार्केट कुछ और सूंघ रहा है? क्योंकि आपको याद होगा जब ये छोटे टिकट साइज की बात आई थी और जब आरबीआई ने रिस्क वेट बढ़ाया था तो उस दिन बजाज फाइनेंस की भी खूब धुलाई हुई थी। ये तो बस फॉलो थ्रू है। हजदा, कल सौरभ मुखर्जी आए थे चैनल पे और वो एक चीज़ बोल के गए थे कि इंडिया में ब्रोकर्स का जलवा है, ये वो है और कुछ नहीं है। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, पेटीएम जैसी कंपनी क्रिएट करना आसान बात नहीं है। इसमें आप एक बात बताइए, अभी 15-20 दिन पहले सारे अपग्रेड्स आ रहे थे, हाँ। अब एकदम से सारे डाउनग्रेड्स आ रहे हैं। चल क्या रहा है ये? मतलब या तो अगर आपको नहीं पता किसी स्टॉक के बारे में कुछ की और विजिबिलिटी नहीं है तो भाई कवरेज बंद कर दीजिए। इस तरीके से ना हर न्यूज़ पे नी जर्क रिएक्शन देना, एकदम से प्राइस टारगेट या तो 400 रुपये बढ़ा देना है, 400 रुपये कम कर देना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जेफरीज ने ये किया है, मैं एक इन जनरल बात बता रहा हूँ यहाँ पर कि ब्रोकरेजेस ये करती हैं इस तरीके से। इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब और एक आपने एक व्यू लेना है कि एक बड़ा बिजनेस है, उस बड़े बिजनेस ने एक आगे पैसा बनाना है या नहीं बनाना है। हाँ, ठीक है। और ये कंपनियां जो है ना ऐसे क्रिएट नहीं होती हैं। और अगर एक और चीज़ बताऊं मैं आपको, अगर विजय शेखर शर्मा जी अगर रोज ये देखने लगे कि आज मेरे बारे में कोटक क्या लिख रहा है या जेफरीज क्या लिख रहा है या आईडीएफसी क्या लिख रहा है या कोई मॉर्गन क्या लिख रहा है, तो फिर तो वो बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे। ये सब चीज़ें ना ये सब आती रहती हैं। ये ग्रेट इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें आपको पैसा ऐसे ही बनता है जब इस तरीके की न्यूज़ आती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपको याद होगा, ये 2 महीने पहले की बात है, जब M&M ने आरबीएल बैंक में स्टेक खरीदा था। M&M तब उस समय लाइफ टाइम हाई पे चल रहा था। उस न्यूज़ से M&M करीब 7-8% टूट गया। ब्रोकरेज ने बोल दिया कि ये तो आप कैपिटल एलोकेशन खराब कर रहे हैं, ये है वो है, वापस लीजिए। M&M ने आके वापस तो नहीं लिया। M&M ने कहा कि नहीं, हमने जो हमारा प्लान है वो वही रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। स्टॉक नीचे आया था, क्या हुआ उसके बाद? वहाँ से 15% की रैली आ गई उसके बाद। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से 15% की रैली पेटीएम में आएगी, लेकिन ये जो होते हैं ना, ये नी जर्क रिएक्शंस होते हैं और ये ओवर रिएक्शन होते हैं। मार्केट में ओवर रिएक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब कल परसों तक हर कोई स्टॉक्स लेने की लाइन में लगा हुआ था, आज एकदम से हर कोई बेचने की लाइन में लगा हुआ है। अब आप एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, बलरामपुर चीनी देख लीजिए। क्या हुआ ऐसा एकदम से? कल भी गिर गया 6%, आज भी बलरामपुर चीनी 6% नीचे आ गया। तो ये सब ना ट्रेडिंग के लिए ठीक है बीच बीच में। अगर आप एज एन इन्वेस्टर अगर इन चीज़ों को अप्रोच करेंगे तो उसमें आपको थोड़ा अपना दिल मजबूत रखना पड़ेगा। और स्पेशली अगर आप पेटीएम जैसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें इस तरीके के मूव्स आएंगे। क्या तो 30% की रैली आएगी, 30% के डिक्लाइंस आएंगे। अगर आप उस तरीके के स्टॉक्स में, मतलब उस तरीके का अगर आपका वो नहीं है, पर्सनैलिटी या साइकी नहीं है, तो फिर ये स्टॉक्स आपके लिए है भी नहीं। लेकिन बस मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि एक डिफरेंस होता है एक स्टॉक में और कंपनी में। और ये मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा ओवर रिएक्शन है, लेकिन खैर मार्केट का जो वर्डिक्ट है वो सुप्रीम है। देखते हैं एक हफ्ते बाद देखते हैं ये स्टॉक कहां पर होगा। उसके बाद एक पेटीएम के केस में अनुज मैं एक और चीज मेंशन करना चाहूंगी कि इनके जो बीएनपीएल कस्टमर बेस है वो नियरली 1.28 करोड़ का है। ऑन एन एवरेज हर क्वार्टर में ये 7,000 रुपए तक का वो छोटा टिकट साइज का लोन दे रहे थे। अब इनको फोकस करना पड़ेगा बिगर टिकट साइज, जो रफली आप
3 से 7 का या फिर 2 से 7 लाख, 13 से 16 महीने का वो पीरियड होता है। इसमें टेक रेट्स ज्यादा हाई होते हैं, इसमें ज्यादा कमीशन कंपनी कमा पाती है। तो ये छोटे टिकट साइज लोन्स में बेस इनका बढ़ रहा था, वॉल्यूम आ रहा था, लेकिन पैसे नहीं बन रहे थे। बिल्कुल। अब कंपनी एक्चुअली वॉल्यूम उन लोन्स में क्रिएट करेगी जहां पर ज्यादा पैसे बनते हैं और ज्यादा कमीशन ये कमा पाएंगे। तो उस लिहाज से तो ग्लास फुल है। मैं एक चीज़ कहूँगा, एक कहावत है, एक इंग्लिश में एक हिंदी में। इंग्लिश में कहते हैं प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन द ईटिंग, हिंदी में कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या। तो इसमें क्या है ना, इसमें आपको बेस्ट मिलेगा, अगले 3-4 क्वार्टर के नंबर्स देख लीजिए बस। मैं तो ये कहूँगा आप अगले 3-4 क्वार्टर के नंबर, अगर नंबर्स में वाकई में दिखने लगा कि नहीं इसका इम्पैक्ट आ रहा है, तो ऑब्वियसली फिर तो ये डिक्लाइन वाजिब है। लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो फिर ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अब इशू क्या है, हम लोगों की हाइंडसाइट 2020 होती है, फोरसाइट 2020 नहीं होती है। तो वो अब कह नहीं सकते, नंबर्स देख के उसके बाद एक फ्रेश व्यू ले लेंगे उसके बाद। अच्छा, इट इज